बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज आपके लिए मैं रमज़ान मुबारक के हवाले से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ लड्डू पेठी की रेसिपी, और बहुत इजी है रेसिपी है बनाना, और चटपटी सी ये रेसिपी होती है। तो इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें मैंने यहाँ पर चने की दाल ली है, और ये माश की दाल है। और माश की दाल आप देख रहे हैं, ये मैंने हाफ कप ली है, और चने की दाल फुल कप ली है। और ये कप मैंने इसलिए दिखाए कि हर कोई आजकल जो है वो घर पर चीज़ें जो है वो बाहर से डिलीवर करता है, तो ये कप मैंने इसलिए आपको दिखा रही हैं। हर किसी के घर में होंगे जो लोग जो है फूड पांडा से डिलीवर करते हैं चीज़ें। तो अगर ये वाले कप नहीं है तो बस कप का आपको मैंने क्वांटिटी बता दी है, कितनी ये क्वांटिटी होनी चाहिए। और ये मैंने हाफ कप लिया है और ये फुल कप लिया है, तो ये इसकी क्वांटिटी है। इसको अब हम सोक करके रख देंगे। अगर आप सुबह के वक्त बनाना चाहते हैं तो रात के वक्त ये जो है चीज़ें दोनों भिगो कर रख दें। आप इसको जो है फ्रीज भी कर सकते हैं ये लड्डू पेठी को, और फ्रेश भी आप इसको खा सकते हैं। तो आपको दोनों तरह से बताऊंगी कैसे हम इसको फ्रीज करेंगे रमज़ान मुबारक के लिए, और कैसे हम इसको फ्रेश खाएंगे, फ्रेश यूज़ करेंगे। तो अब तो हम इसे फ्रेश ही यूज़ करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ इसका मेथड बताऊंगी। ये नहीं कि मैं अब रमज़ान मुबारक के लिए उसको फ्रीज़ कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं। अभी तो रमज़ान को बहुत देर है, लेकिन अब सिर्फ आपको मैं इसका मेथड बताऊंगी। चलिए इसको अब मैं भिगो कर रखती हूँ, बाकी फिर इसका जो नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लड्डू पेठी के लिए मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। ये चने की दाल और माश की दाल जो मैंने भिगोई हुई थी, इसको मैंने ग्राइंडर के अंदर किया है। और ग्राइंडर के अंदर आपने पानी बहुत थोड़ा सा डालना है, तकरीबन ये 2 दफ़ा मैंने ये डाला है मिक्सचर, और फिर ये रेडी हुआ है। तो आप उसको थोड़ा थोड़ा करके डालें, लेकिन उसके अंदर फिर आप थोड़ा से 2 चम्मच सिर्फ पानी के डालें। इससे ज़्यादा आप नहीं डालना, वरना ये जो आपका मिक्सचर है वो पतला हो जाएगा। तो इसे थोड़ा हमने गाढ़ा रखना है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर, सॉरी बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और जीरा पाउडर, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च, और ये नमक। इसमें से मैं हाफ इसका मैं ले रही हूँ और बाकी मैं रख दूंगी। तो आप ऐसे ये मिक्सचर बनाकर इसे आप फ्रीज भी कर सकते हैं। जब कोई मेहमान आए तो आप इसे बाहर निकाल लें। अगर तो अचानक से मेहमान आए हैं तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर आपको पता है कि नेक्स्ट डे कोई मेहमान आ रहा है तो तब आप इसको नीचे निकाल कर रख दें और आप इसे बना लें, ठीक है। और वैसे भी इसको आप लड्डू पेठी को बनाकर आप फ्रीज भी कर सकते हैं। फ्रीज करके फिर जब कोई आपका गेस्ट आए तो आप उसको ओवन में थोड़ा गर्म कर लें, और फिर बाकी चीज़ें उसके ऊपर डालें और उसको सर्व करें। अब इसको हम फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया हुआ है, और ये गर्म हो चुका है अच्छे से। अब इसके अंदर हम डालना शुरू करेंगे। थोड़ा सा मैंने डालकर देखा था कि ये फुल गर्म हो चुका है, सिर्फ चेक करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डाला था, और अब इसके अंदर हम डालते जाएंगे।
फूलकर गुप्पा हो गए हैं और ये ऊपर आ गए हैं ऑयल के। और मैंने थोड़े छोटे साइज में ये लड्डू बनाए हैं, आप बड़े साइज में भी बना सकते हैं। ये देखिए, और इसकी शेप देखिए, माशाल्लाह लड्डू की तरह इसकी शेप बनी है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम। ये हमारे लड्डू पेठी जो है वो फ्राई हो चुके हैं। और ये बाकी अभी फ्राई हो रहे हैं। इसके ऊपर अब हम डालेंगे दही की चटनी। इमली की चटनी, इमली सॉस, इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी। अनियन चॉप किए हुए, टमाटर चॉप किए हुए, हरी मिर्च चॉप की हुई, और ये हमारी रेसिपी रेडी है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।